देहरादून अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को निरस्त किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्य के सभी जनपदों के मुख्यालयों में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की गई। देहरादून में गांधी पार्क में सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और देश की आजादी में भाग लेने वाले शहीदों के परिवारों का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद के बेटे को अपमानित करने का काम किया, जिनके पूर्वजों ने देश के लोकतंत्र को अपने खून और पसीने से सींचा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के कई बड़बोले नेताओं एवं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न मौकों पर गांधी एवं नेहरू परिवार को अपमानित करने के लिए कई बार बयान दिए गए। आखिर मोदी सरकार उन सब पर कब कार्रवाई करेगी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किए पर कभी आत्मलोचन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार विपक्ष के नेताओं को चिन्हित कर डराने व धमकाने का काम कर रही है, उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की औची हरकतें कर विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहती है। श्री रावत ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता श्री राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नाकामियों के खिलाफ केवल राहुल गांधी है जो खुलेआम हर मंच पर उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को लोकसभा में इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है ताकि उनकी नाकामियों की पोल ना खुल जाए। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक दल न होकर एक विचारधारा है जो अपने जन्म से लेकर अब तक के सफर में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर आंदोलनों के माध्यम से समाज एवं देश के उत्थान के लिए काम करती आ रही है और अपनी उन्हीं गौरवशाला परंपराओं का निर्वहन करती आ रही है। देश को आज़ाद कराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व से शुरू कर सत्ता के लगभग 50 वर्षों के सफर में भारतवर्ष को दुनिया के सामने एक ताकतवर शक्ति के रूप में खड़ा करने का काम किया, परंतु सत्ता में बैठी ताकतें देश के सर्वधन संभाव को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसका डटकर मुकाबला करना है। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि आज देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर टारगेट कर रही है। उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश में आ रहे खतरे को केवल नौजवान ही आगे आकर रोक सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लगातार खतरे में है, उसे बचाने का जिम्मा आप और हम है। सत्याग्रह में शामिल सभी कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त किया। नेतृत्व में आज सब जगहों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस समय राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब लोगों को उनका साथ देना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मैं अपनी बात को विराम करूंगा। गरिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।